क्या अब 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पे देने होंगे 1.1% का चार्ज? जी हाँ, ऐसा ही सुनने में आ रहा है क्योंकि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि अब 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पे देने होंगे 1.1% के चार्ज। अब ये चार्ज जो है वो कौन पे करेगा? कस्टमर पे करेगा या फिर मर्चेंट पे करेगा या फिर वो पे करेंगे जो यूपीआई प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इस तरह के जो भी यूपीआई प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीआई प्रोवाइडर, वो पे करेंगे। तो इस चीज को जानने के लिए ये जो कंफ्यूजन है, पूरा कंफ्यूजन, इसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ये जो चार्ज है वो कौन पे करने वाला है। अगर आपको नहीं पता कि यूपीआई क्या है तो मैंने यूपीआई पे एक फुल डिटेल्स में वीडियो बना रखी है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर के आई बटन पे आप टैप करके उस वीडियो पे जा सकते हैं और पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं कि यूपीआई क्या है, ये कैसे काम करता है और इससे आप किस तरह से फायदा ले सकते हैं। चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं कि ये जो चार्जेस है यूपीआई के ऊपर वो कौन पे करने वाला है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके थ्रू बताया गया कि अब जो है 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पे जो है वो 1.1% का चार्ज लगने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो चार्ज है वो कौन पे करेगा और ये चार्जेस किस तरह के ट्रांजैक्शंस पे लगने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज को समझ लीजिए, ये जो चार्जेस है वो यूपीआई पे नहीं बल्कि पीपीआई पे लगने वाला है। जी हाँ, पीपीआई का मतलब है प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, जो भी प्रीपेड पेमेंट होती है उसके थ्रू जो भी 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं उस पे ये चार्जेस लगने वाले हैं। और ये भी चार्जेस कोई फिक्स चार्ज नहीं है कि 1.1% का ही चार्ज लगेगा। इसकी पूरी जो है लिस्ट दी गई है कि किस कैटेगरी में कितना आपको चार्ज पे करना है। अगर आपको नहीं पता कि पीपीआई क्या है तो पीपीआई का अगर सीधा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो है कि जितने भी यूपीआई आप यूज कर रहे हैं उसके जो वॉलेट है, जैसे कि पेटीएम वॉलेट है, फोन पे वॉलेट है और अमेजोन पे का वॉलेट है, इस तरह के जो वॉलेट में आपके पैसे होते हैं, जब आप वहां से पेमेंट करते हैं तो ये उस पे चार्ज लगने वाला है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसमें भी ये कस्टमर को एक भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। ये पेमेंट जो है वो मर्चेंट को पे करना होगा, उनको जिनका वो यूपीआई यूज करते हैं। जी हाँ, ये प्रीपेड पेमेंट पे चार्ज लगने वाला है और ये पेमेंट जो है वो मर्चेंट को पे करना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपने 2000 रुपए का पेटीएम वॉलेट से पेमेंट किया किसी मर्चेंट को। जी हाँ, जैसे आप मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट को जो पेमेंट क्रेडिट होगा उनके अकाउंट में वो पूरा पूरा 2000 रुपए का नहीं होगा। उसमें से 1.1% जो पेमेंट है वो चार्जेस कट जाएंगे और ये चार्ज जाएगा पेटीएम को। जी हाँ, और इसमें से जो 1.1% पैसे कटते हैं यानी कि 2000 में से 22 रुपए कट जाएंगे और वो पेटीएम को चला जाएगा और बाकी के जो पेमेंट है वो मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी ये किसी भी तरह से कस्टमर को नहीं देना होगा। लेकिन इसमें एक चीज और आ सकती है, जैसे कि जब कभी आप मार्केट में कोई भी चीज परचेज करते हैं तो क्या होता है कि आप जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जो एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं जो वो कस्टमर से ही ले लेते हैं, जबकि वो मर्चेंट को पे करना चाहिए। इस तरह के जो भी चार्जेस हैं उससे आप कैसे बच सकते हैं, इसका सीधा सा उपाय ये है कि अगर आपको ऐसा कहा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि जैसे अगर आप 5000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आप वॉलेट से कर रहे हैं तो इसमें वो आपको चार्ज मांग सकते हैं, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कह सकते हैं। जो 1.1% चार्जेस उनके कटने वाले हैं वो आपसे ले सकते हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे आप 5000 रुपए का ट्रांजैक्शन है तो आप उसको धीरे धीरे करके 2000 से कम करके आप 3 ट्रांजैक्शन में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो भी नहीं कटेगा और जो भी मर्चेंट है उनको भी एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि ये पेमेंट सिर्फ प्रीपेड पे कटने वाला है। जी हाँ, जो भी पेमेंट आप वॉलेट से करने वाले हैं उसमें मर्चेंट का जो पैसा है वो इसमें चार्ज लगने वाला है। अगर आप बैंक टू बैंक इंडिविजुअल ट्रांसफर करते हैं, जी हाँ, नॉर्मली आप यूपीआई कर रहे हैं जिसमें कि बैंक से बैंक में ट्रांसफर हो रहा है पैसा, उसमें
ये बिल्कुल भी पैसा नहीं लगने वाला है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई जो इंडिविजुअल ट्रांसफर हो रहा है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, उसमें वो पहले भी फ्री था और आगे भी फ्री रहने वाला है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है और कोई चार्ज नहीं होने वाला है। और ये सब जो किया गया है, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि टोटल जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसमें जो 95% ट्रांजेक्शन है वो 2000 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जी हाँ, 2000 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और सिर्फ 5% जो ट्रांजेक्शन है वो 2000 रुपए से ज्यादा का हो रहा है। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर पे आपके कोई भी पैसे नहीं कटने वाले हैं, चाहे वो मर्चेंट हो, चाहे वो कस्टमर हो, किसी के भी कोई भी चार्जेस नहीं कटने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो चार्जेस हैं वो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। जी हाँ, ये 0.5% से स्टार्ट होता है और 1.1% तक टोटल जो मैक्सिमम जो चार्जेस हैं वो 1.1% तक कटने वाला है। ये चार्जेस जो है वो मर्चेंट को ही पे करना है, कस्टमर को बिल्कुल भी पे नहीं करना है। कौन कौन सी कैटेगरी है और उसमें कितने चार्जेस कटने वाले हैं, जी हाँ, कितने चार्जेस पे करना पड़ेगा मर्चेंट को। तो 0.5% सबसे पहला जो रेंज आता है वो है 0.5%। किसी भी तरह का अगर आप फ्यूल अपने गाड़ी में डलवाते हैं और आप कहीं से परचेज करते हैं तो उसके लिए 0.5% का जो चार्ज है वो मर्चेंट को पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप डीजल, पेट्रोल या सीएनजी आप अपने गाड़ी में डलवाते हैं, उसके लिए जब आप प्रीपेड से पेमेंट करते हैं, पेटीएम वॉलेट या फिर फोन पे वॉलेट या फिर अमेजोन पे वॉलेट से पेमेंट करते हैं, तो ये उसमें चार्जेस लगने वाले हैं। उसके बाद आता है 0.7%। 0.7% में जो कैटेगरी आती है वो है टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। इसमें 0.7% के चार्जेस लगने वाले हैं। उसके बाद है 0.9%, जो सुपर मार्केट से जो भी परचेज होने वाली है 2000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स, तो उसमें जो है 0.9% का चार्ज लगने वाला है। और जो फोर्थ कैटेगरी है गवर्नमेंट, रेलवेज, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस, इसमें जो पेमेंट होने वाला है 2000 से ऊपर, उसमें 1% का चार्ज लगने वाला है। ये सारी जो चीजें हैं वो एनपीसीआई ने खुद डिक्लेयर किया है और ये सब कुछ लागू हो चुका है 1 अप्रैल से। जी हाँ, और 6 महीने बाद इसके ऊपर एक जो है रिपोर्ट तैयार की जाएगी और देखा जाएगा कि इसके जो इफेक्ट है वो कहां तक होने वाले हैं, मर्चेंट पे कितना पड़ा है और इसका जो इम्पैक्ट है वो कस्टमर पे कितना पड़ा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन ज्यादातर जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट कर रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए ये चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हम और आप करते हैं उसमें बैकएंड पे बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। जी हाँ, हम और आप इसको फ्री में यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया है, जिसकी वजह से हम और आप इसको फ्रीली यूज कर पा रहे हैं। ये जो भी चार्जेस यूपीआई के ऊपर लगाए गए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।